तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लिन होती है वो किन्नान और यान्यू के आगे आके खड़ी हो जाती है और वो सान को समझाने लगती है कि वो इन दोनों को ना मारे क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और लिन को वहाँ पे खड़ा हुआ देख के जो शान होता है काफी ज्यादा भड़क जाता है और भड़कते हुए लिन से बोलता है कि लिन, मैंने तुम्हें समझाया था कि मेरे मैटर के बीच में मत आना, लेकिन तुम बार बार मेरे मैटर के बीच में आ रही हो। अगर तुम अभी के अभी वहाँ से नहीं हटे तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम डिवाइन रियलम से और तुम्हें भी उनके साथ खत्म कर दूंगा। जो सुन के किन्नान लिन से बोलता है कि लिन, तुम्हें हमारे बीच में नहीं आना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। अगर तुम इस तरह से हमारी मदद करते रहे तो हो सकता है कि ये तुम्हें भी हमारे साथ ही मार डाले और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हारी जान जाए। लेकिन जो लिन होती है वो किन्नान की किसी भी बात का जवाब नहीं देती और वो शान से बोलती है कि ब्रदर शान, हम सभी एक ही सेक्ट के डिसाइपल हैं, तो हमें एक दूसरे से फाइट नहीं करना चाहिए, बल्कि हम सबको एक साथ मिलकर अपने सेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हो हमारा सेक्ट रैंकिंग में सबसे नीचे आता है और अगर हम इसी तरह से एक दूसरे से फाइट करते रहेंगे तो हमारा सेक्ट अंदर से बिल्कुल खोखला हो जाएगा और उसके बाद जो अदर फोर्सेस है वह हमारे सेक्ट को तबाह कर देगी। और लिन की बात को सुन के वहाँ पे जो डिवाइन रियलम के डिसाइपल खड़े होते हैं वे भी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। और लिन की बातों को सुन के जो शान होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर लिन, मैं इन लोगों को मार के अपने सेक्ट का ही भला कर रहा हूँ क्योंकि हमारे सेक्ट के पास लिमिटेड रिसोर्सेस ही होते हैं। अगर मैं इन लोअर रियलम के डिसाइपलों को मार दूंगा तो उसके बाद हमारे सेक्ट में डिसाइपलों की संख्या कम हो जाएगी और फिर उनको कल्टीवेशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेस मिल पाएंगे और उसके बाद हमारे सेक्ट के जो डिसाइपल है उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे हम एक अच्छी रैंकिंग को ला पाएंगे। जो सुन के जो लिन होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये लोग कितने ज़्यादा बेशर्म हैं, इनको समझाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जिसके बाद वे जो डिवाइन रियलम के डिसाइपल होते हैं वो बोलते हैं कि तो फिर चलो ये जो लोअर रियलम के डिसाइपल बचे हैं इन्हें ख़त्म करके अपने सेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। तभी उनमें से एक डिसाइपल बोलता है कि केवल लोअर रियलम के डिसाइपलों को ही नहीं बल्कि ये जो लिन खड़ी है इसको भी ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसने भी लोअर रियलम के डिसाइपलों की तरफ से बोलने की कोशिश की है। इतना कह के वे जो डिवाइन रियलम के डिसाइपल होते हैं वो किन्नान की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं और उसे अटैक करने के लिए आता हुआ देख के जो किन्नान होता है वो भी रेडी हो जाता है उस पर अटैक करने के लिए। और उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से हेवन स्मूथिंग स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसका जो अटैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और उसके केवल एक ही अटैक से वहाँ पे जो डिवाइन रियलम के डिसाइपल होते हैं वे उड़ जाते हैं। और अपने अटैक को देख के जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी ये जो हेवन स्मूथिंग स्वॉर्ड टेक्निक है काफ़ी पावरफुल हो चुकी है, अब इन जैसे लोगों को मेरे लिए हराना एक आम बात हो चुकी है। और किन्नान के अटैक को देख के जो लिन होती है वो बोलती है कि किन्नान, तुम तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो बहुत ही कम टाइम में। और इतना बोल के जो लिन होती है वो हवा में जंप करके उसके जो नाइफ होते हैं उन्हें डिवाइन रियलम के डिसाइपलों की तरफ फेंक देती है और हम देखते हैं उसका जो नाइफ होता है वो बहुत सारे डिवाइन रियलम के डिसाइपलों को घायल करते हुए निकल जाता है। जिसके बाद हम यान्यू को देखती है जो कि अपने एक अटैक को चार्ज करती है और उसके जो अटैक होता है वो भी काफ़ी पावरफुल होता है और उसने भी काफ़ी डिवाइन रियलम के डिसाइपलों को एक ही अटैक में मार दिया होता है। और उसके बाद हम देखते हैं उन सभी ने डिवाइन रियलम के डिसाइपलों को ख़त्म कर दिया होता है वहाँ पे जितने भी होते हैं और उसके बाद केवल वहाँ पे शान ही बच गया होता है। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो शान की तरफ तलवार को पॉइंट करते हुए उससे बोलता है कि शान, तुम्हारे जितने भी लोग थे वे सभी मारे जा चुके हैं, अगर तुमने फाइट को और कंटिन्यू रखा तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। अगर तुम अपने लोगों की तरह नहीं मरना चाहते और अपनी जान को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चल के सेक्ट मास्टर के पास जाके अपनी गलती को कबूल करना होगा। लेकिन जो शान होता है वो किन्नान की बातों को सुन के जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद जो शान होता है वो अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकालते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मारने के लिए मुझे उन लोगों की जरूरत थी? नहीं, तुम्हें मारने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। और उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को देख के जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो एक जितार है, आखिर ये एक जितार को अपने वेपन के तौर पे यूज क्यों कर रहा है। तभी जो यान्यू होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान केयरफुल हो जाओ, इसका जो ये जितार है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मुझे याद है जब मैंने इससे फाइट किया था गोल्डन रैंकिंग टूर्नामेंट में
तो इसने मुझे हराने के लिए इसी जितार का यूज किया था। लेकिन जो लिन होती है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है और वो बोलती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका जितार कितना पावरफुल है, हम तीनों मिलके इसे आसानी से हरा सकते हैं। जिसके बाद जो शान होता है वो उन तीनों से बोलता है कि किसी भी इंसान को मारने का सबसे आसान तरीका है कि उसके हार्ट पे अटैक करो, और मेरा जो ये जितार है ये लोगों के हार्ट और माइंड दोनों पे अटैक करता है। और इतना कहने के बाद जो शान होता है वो अपने जितार को बजाना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि उसके जितार से म्यूजिक के साथ एक अजीबी तरह का ओरा निकल रहा होता है जो कि किन्नान और यानी और लिन की तरफ जा रहा होता है। और किन्नान जो होता है वो खुद को देखता है कि वो वहीं पे आ चुका है जहाँ से उसने डिवाइन रियलम में इंटर किया था, और वो देखता है कि उसके सामने वही जो डोमेन मास्टर होता है वो खड़ा होता है। और जो डोमेन मास्टर होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैं यहाँ पे 10,000 साल से पहले किसी को भी लोअर रियलम से नहीं आने दूंगा, तो तुम भूल जाओ कि तुम अपनी फैमिली या फ्रेंड या जिससे तुम प्यार करते हो उनसे मिल पाओगे, और तुम यहाँ से भी लोअर रियलम में नहीं जा पाओगे 10,000 साल से पहले। जो सुन के जो किन्नान होता है वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो बोलता है कि डोमेन मास्टर, आखिर तुम होते कौन हो इस तरह का नियम बनाने वाले, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। और इतना कह के जो किन्नान होता है वो डोमेन मास्टर पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जिसके बाद हम यानियों को देखते हैं कि वो भी किसी से फाइट करते हुए बोल रही होती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे साथ जो किया है मैं उसका बदला लेके रहूंगी। और जो लिन होती है वो भी सेम इसी सिचुएशन में फंसी होती है, वो भी किसी से फाइट करते हुए सेम यही बोल रही होती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और इस सिचुएशन को देख के हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसके बाद हम शान को देखते हैं जो कि काफी जोर जोर से हंस रहा होता है, और उसके बाद हम देख पाते हैं कि किन्नान और लिन और यानियो तीनों आपस में ही फाइट कर रहे होते हैं। और इससे हमें समझ में आता है जो शान का जितार है उसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही थी उसके कारण ये तीनों किसी इल्यूजन में फंस चुके हैं, और ये तीनों आपस में ही फाइट कर रहे हैं खुद को अपना एनिमी समझकर। और जो शान होता है उन तीनों को आपस में फाइट करता हुआ देख के काफी ज्यादा खुश होता है और वो अपने मन में सोचता है कि मेरा ये जो जितार है इसके कारण ये तीनों इल्यूजन में फंस चुके हैं और अब ये तीनों आपस में ही फाइट करके मर जाएंगे। वैसे तो मैं इन्हें अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन चलो ये भी अच्छा है कि ये तीनों आपस में ही फाइट करके मर जाएंगे, इस कारण मेरे भी हाथ गंदे नहीं होंगे इन्हें मारकर। और शान के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।